जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, आज हम लोग लगाते हैं आपके रेलवे एग्जाम्स के जितने सारे पीवाईक्यूज हैं मेरे भाई, उसको हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। और सबसे पहला मेरे भाई काफ़ी बेहतरीन सा सवाल हम लोग उठाएंगे। और पिछली क्लासेस जितने सारे स्टूडेंट मेरे भाई रेलवे की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हो मेरे भाई, तो पिछली जितनी सारी क्लासेस मैं करवा चुका हूँ मेरे दोस्त, जा करके कर लेना, है ना। क्योंकि इनफैक्ट उसमें 2000 लगभग एएलपी के सारे मेरे भाई आपके 25-26 वाले क्वेश्चंस करा चुके हैं। फिर 2024 के जितने सारे क्वेश्चंस थे लगा चुके हैं मेरे भाई। अभी जो हम लोग लगा रहे हैं मेरे भाई वो है आपका आरआरबी टेक्नीशियन का हो गया, से आपके रिसेंट पे जो एग्जाम हुए थे मेरे भाई आपका सेक्शन कंट्रोलर वाला, उसका हम लोग क्वेश्चंस को उठाते हैं। तो भाई लगभग इनफैक्ट आप, मैं यही तो कहूँगा कि यार आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई दोस्त, आपका एग्जाम में देखोगे कि भाई 60 to 70% वेटेज आपके पीवाईक्यूज का होता है, जो कि लगभग हम लोग 5 साल के अगर पीवाईक्यूज को अगर कवर कर लेते हैं मेरे भाई, तो हम लोगों का लगभग 60 से 70% हम लोगों का मेरे दोस्त मैथ का काम मेरे भाई खत्म हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना आज का पहला सवाल लगाते हैं कि भाई सिंप्लीफाई करना है आपको। सिंप्लीफाई करना है मेरे भाई, क्या है तो 5z माइनस का 12y का होल स्क्वायर प्लस कितना है 12z, पूरी की पूरी कहानी दी गई है। और ये सवाल मेरे भाई आपका आरआरबी टेक्नीशियन 6 मार्च 2026 का पूछा गया सवाल है मेरे भाई। ये सेकंड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है आपका। देखना इसको लगाते हैं, बोलोगे भैया कितना है आपका 5, कितना मेरे भाई तो आपका 5z माइनस का कितना है आपका 12, बोलोगे भैया 12y का क्या तो आपका होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस कितना है आपका 12z प्लस का कितना मेरे भाई 5y का आपका होल स्क्वायर, और माइनस का कितना है 144 जेड स्क्वायर, है ना। यही तो है आपका। इसको मेरे भाई आपको सिंप्लीफाई करना है, हम लोग ऑप्शन से इसको उड़ाएंगे, पूरी की पूरी कहानी मेरे भाई इतना काम हम लोग नहीं करेंगे दोस्त, है ना। बिल्कुल आपको अगर बेसिक से चाहते हो यार तो बिल्कुल बेसिक से भी हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखो इसको हम लोग स्मार्ट अप्रोच से उड़ाते हैं। इधर हम लोग बेसिक से बनाएंगे, इधर मेरे भाई मेथड नंबर 2 हम लोग इसको मानते हैं स्मार्ट अप्रोच, और इधर मेरे भाई मेथड नंबर 1 से हम लोग बनाएंगे। दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए कि जिससे मेरे भाई सिलेक्शन होता है और जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है, दोनों चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए दोस्त। अब ऑप्शंस को उठाते हैं। सबसे पहले बोलोगे भैया ऑप्शन कितना है, तो आपका 25z स्क्वायर प्लस कितना मेरे भाई तो 169y स्क्वायर, ऑप्शन से मेरे भाई उड़ाएंगे, है ना। उसके बाद कितना 31z स्क्वायर प्लस कितना बोलोगे भैया 161y स्क्वायर। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कितना है, तो आपका 32z स्क्वायर प्लस कितना तो 100 मेरे भाई कितना है 170 आपका y स्क्वायर। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है मेरे भाई, थोड़ा सा थम जाओ यार, है ना, मज़ा आ जाएगा। मैं वाकई में कहता हूँ यार कि पहला ही क्वेश्चन आप अगर लगाओगे ना, तो वाकई में कहता हूँ यार कि पूरी की पूरी मेरे भाई क्लास करने पे मजबूर हो जाओगे मेरे भाई, मजबूर हो जाओगे, आपको करना पड़ेगा दोस्त, है ना। 171 कितना है तो वाई स्क्वायर आपका। अब यहाँ पे कहानी समझना, क्या इतना पूरा का पूरा सॉल्व करना इस सवाल के लिए ज़रूरी है, तो बोलोगे नहीं भैया। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि यार क्या है तो 144 जेड स्क्वायर है मेरे भाई, और यहाँ पे भाई सबसे पहले आपको जेड मांगा गया है, तो हम लोग अगर क्या करेंगे 5 का मेरे भाई स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 25 जेड स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है 12 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो आपका 144 जेड स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं, बोलोगे भैया बिल्कुल होगा मेरे दोस्त, 144 जेड स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस मेरे भाई। और ये वाला क्या है तो 144 जेड स्क्वायर आपका माइनस है, इसका मतलब मेरे भाई ये प्लस और माइनस मिलके तो आपका खत्म हो जाता मेरे दोस्त। तो आपका जेड के साथ कितना बनता, तो 25 जेड स्क्वायर आपका बचेगा। 25 जेड स्क्वायर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, है ना। बताओ भाई मजा आया या नहीं आया दोस्त, बताएंगे यहाँ से भाई। 25 जेड स्क्वायर बिल्कुल, और कुछ हम लोगों को देखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाता है। अब एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई कुछ नहीं आता है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा चलते हैं आगे बढ़ते हैं। बोलोगे भैया इसको हम लोग ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं मेरे भाई, तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का क्या मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, है ना। 5 का स्क्वायर कितना बोलोगे भैया आपका 25 जेड स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर 144 और वाई स्क्वायर, प्लस माइनस करोगे मेरे भाई -2 इंटू ए इंटू बी कितना होगा 12 गुना 5 60 और गुना 2 120, 120 क्या हो जाएगा आपका वाई जेड। उसके बाद इस वाले पार्ट को देखते हैं, बोलोगे भैया 12 का स्क्वायर कितना 144 और कितना आपका जेड स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना भाई तो आपका 25 वाई स्क्वायर। फिर क्या करोगे प्लस करोगे मेरे भाई आपका 2ab करोगे तो 12 गुना 5 60, 60 गुना 2 कितना तो 120 आपका क्या हो जाएगा तो वाई जेड, और माइनस का 144 आपका जेड स्क्वायर। अब मुझे बताओ कि 144 मेरे भाई यहाँ पे देख रहे हो कि जेड स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है भाई, प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग और क्या क्या काट सकते हैं मेरे दोस्त, 120 वाई जेड मेरे भाई, ये नेगेटिव आपका माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना कि यार बचा कितना, तो 25 आपके पास बचेगा कितना, तो बोलोगे भैया 25 जेड स्क्वायर और कितना मेरे भाई प्लस 144 वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर को देखो और 25 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 169 वाई स्क्वायर मेरे भाई कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इस पैटर्न से अगर आप चलोगे ना, जितना टाइम में मेरे भाई आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना समय में इस टाइप से अगर चलोगे तो भाई आप 5 से 6 सवालों को मेरे भाई हल करके सॉल्व करके बैठ के रहोगे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि 14 मीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को अंदर की ओर और बाहर दोनों तरफ रंगना है, उसको पेंट करना है, तो रंगाई की लागत 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है और इस कार्य के लिए 1200 की लागत वाले एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो कुल लागत ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा, है ना। बताओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चंस के लिए आप कितना समय लोगे मेरे भाई, मुझे बताओ यार, है ना। हालांकि इस सवाल को देखते देखते भाई क्वेश्चंस, इस सवाल को देखते ही मुझे इसका सॉल्यूशन दिख रहा है यार, विद इन 5 सेकंड 10 सेकंड में कहता हूँ या कि 10 सेकंड में ऐसे सवालों को उड़ा सकते हो, है ना। देखना हम लोग कैसे उड़ाएंगे। बोलोगे भैया अर्ध गोलाकार, मेरे भाई अर्ध गोला है और अर्ध गोला का हम लोग पेंट करेंगे, तो किस में पेंट करेंगे, एक आपका क्या है घर है, घर में मेरे भाई पेंट करोगे तो उसका एरिया को पेंट करोगे ना, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यार गोला का फॉर्मूला क्या होता है, गोला का एरिया का मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अर्ध गोला क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 2 पाई क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। और कितने के रेट से मेरे भाई, तो आपका 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के दर से। और अब खर्चा कितना करते हो एक्स्ट्रा, तो बोलोगे भैया 1200, प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है 1200 का मेरे भाई खर्चा करते हो, है ना। अब हम लोग यहाँ से ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं मेरे दोस्त, है ना। देखना सबसे पहले ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन हम लोग एक बार देखते हैं मेरे भाई। ऑप्शन बोलोगे भैया कितना है 112080, ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, बिल्कुल ऑप्शन से बनाएंगे दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर बी बोलोगे भैया कितना, तो आपका 200, है ना, 110, उसके बाद कितना है 200। ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई 108500। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मेरे भाई आपके पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे सवाल आपके रेलवे जैसे एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है मेरे दोस्त, है ना। और ये भी क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई ये भी सवाल आपका पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त, है ना, पीवाईक्यूज है। देखना इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैंने जैसे ही देखा क्वेश्चन में भैया कि आपका कितना है 45 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने देखा कि 5 और 4 को जोड़ने के बाद कितना होता है भाई, तो आपका 9। और हम लोग इसको अगर डिजिटल सम रूल से अगर चले, डिजिटल सम हम लोग लगाएं, तो हम लोग जानते हैं या कि जब भी मेरे भाई 2 डिजिट का अगर सम या फिर कुछ भी हो जाए, तो भाई उसका सम अगर 9 हो जाए, इसका मतलब 9 से कुछ भी गुना कर दो इधर, तो पूरे का डिजिटल सम कितने के बराबर, तो आपका 0 के बराबर होगा। और 2 और 1 को जोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 3, तो आपका टोटल का पूरे का मेरे भाई डिजिटल सम कितना, तो आपका 3 के बराबर होगा। ऑप्शंस में चेक करते हैं किसका डिजिटल सम 3 आ रहा है मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करते हैं। बोलोगे भैया 5 और 4 मेरे भाई 9, इसको काट दो 9 होने पे, 1 और 1 कितना, तो आपका 2। ऑप्शन नंबर डी का डिजिटल सम 2 आ रहा है, ऑप्शन डी खत्म हो जाता है। उसके बाद बोलोगे भैया 8 और 1 आपका 9 खत्म मेरे भाई, डिजिटल सम आपका 5, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं, 1 और 1 2 और 2 कितना आपका 4, 4 मेरे भाई डिजिटल सम नहीं हो सकता आपका। 8 और 1 आपका 9 हो जाएगा खत्म मेरे भाई, तो आपका बचा कितना 2 और 1 आपका 3, डिजिटल सम 3 मेरे भाई आना चाहिए, डिजिटल सम 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ भाई इतने तगड़े तरीके से ना मैंने रेडियस देखा ना मैंने कुछ देखा यहाँ पे, है ना, बिना किसी चीज को देख के मेरे भाई दोस्त ऐसे आसान तरीके से आप ऐसे सवालों को भी उड़ा सकते हो मेरे भाई एग्जाम में, है ना। और ऐसा ट्रिक जो मुझे लगता है यार कि 99% स्टूडेंट ऐसे ट्रिक का मेरे भाई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इस सवाल को इतने बेहतरीन तरीके से एग्जाम में बनाया जा सकता है दोस्त, है ना। मुझे नहीं लगता कि यार 1% स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि सोच सकता है इस पैटर्न से, लेकिन 99% स्टूडेंट जो जिसका मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता है, वैसे स्टूडेंट मेरे भाई जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, जो काम यहाँ पे क्या करता कि भाई 2 इंटू का क्या करता, पाई का वैल्यू लगाता 22/7 करता, रेडियस का मेरे भाई स्क्वायर करता, यानी कि आपका 14 गुना 14 करता। तो बताओ भाई कि उस टाइप से आपका सिलेक्शन होगा या जो मेथड मैंने बताया इससे आपका सिलेक्शन होगा, एक बार बताना मेरे दोस्त। इनफैक्ट मैं हर एक क्लास में कहता हूँ यार कि मैं लगभग क्वेश्चंस को भाई 5 से 10 सेकंड का समय लेता हूँ और हर एक क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर लेता हूँ दोस्त, है ना। लगभग हर एक क्वेश्चंस को भाई हम लोग उड़ा लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसा भी हो जाता है जिसको मेरे भाई एग्जामिनर जानबूझ करके डाल देता है आपके शीट में, आपके एग्जाम में पूछ लेता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि भाई स्किप करना होता है ना। तो वैसे सवालों में बहुत सारे स्टूडेंट अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। अगर वैसे सवाल आ जाएंगे तो उसको भी भाई हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे मेरे दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक समांतर श्रेणी में पहला पद आपका कितना है, तो 42 है, अंतिम पद 60 है आपका, तो कुल 14 पद है। इन 14 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा मेरे भाई, है ना। द सम ऑफ 14 टर्म आपका क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। सम का एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं भैया, सम बराबर क्या होता है, तो n/2 इंटू का क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका फर्स्ट प्लस का क्या बोलोगे भैया, आपका लास्ट, है ना। अब n बराबर क्या होता है, तो n का मतलब क्या होता है कि भाई टोटल पद, आपका टोटल पद कितना है 14 है, और नीचे में कितना मेरे भाई आपका 2, और फर्स्ट कितना है, सेकंड कितना है, और क्या कुछ चीजें देखने की जरूरत है। मैं तो यार ऐसे ही इसका सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ऑप्शंस उठा लेते हैं भाई, बोलोगे भैया 711,
ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो 716। ऑप्शन नंबर सी कितना, तो बोलोगे भैया आपका 714। और ऑप्शन नंबर डी कितना है मेरे भाई, तो 717। अब मैं बताऊं यार कि इसका सॉल्यूशन कैसे आप मेरे भाई, पहला पद, अच्छा यहाँ पे देखना कि पहला पद कितना है, तो 42 लिख भी देते यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। और अंतिम पद कितना है मेरे भाई, 60। अब मुझे बताओ क्या यह पूरा का पूरा सॉल्व करना जरूरी है क्या मेरे दोस्त, नहीं जरूरी है ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि 2 से मेरे भाई 14 को काटोगे आपका 7 आएगा। तो मैं इजीली ये बात मैं कह सकता हूँ कि यार जो भी इसका उत्तर आएगा ना मेरे दोस्त, जो भी इसका उत्तर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। अब मुझे बताओ कि 7 का मल्टीपल 711 है, 7 मेरे भाई 7 से कट जाएगा, 11 नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। 7 कट जाता है 16 नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर बी खत्म मेरे भाई। 7 कट जाएगा 17 नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी खत्म। यहाँ पे देखोगे बोलोगे भैया 7 कट जाता है 7 दूना का 14, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे भाई। बताओ यार इतना गड्ढा तरीके से ऐसे सवालों को भी अगर आप उड़ा लेते हो, ऐसे सवालों को भी अगर मेरे भाई सोच के समझ के ऐसे सवालों को अगर उड़ा सकते हो, तो फिर बताओ एग्जाम में आपको कौन रोकेगा भाई, बताओ यार। मेरे साथ मेरे भाई आप रेलवे की ये जो सीरीज़ हम लोगों की चल रही है, आपका लेक्चर रेलवे 2026 जो हम लोगों की चल रही है मेरे दोस्त, इसमें आप अभी शुरुआत है मेरे भाई, अभी से आप जुड़ जाओ। मैं वाकई में बता रहा हूँ कि एग्जाम आते आते आपकी सोचने की क्षमता इतनी बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ जाएगी आपकी मैथ में मेरे भाई, अप्रोचेस लेने की क्षमता इतनी आपकी इंक्रीज हो जाएगी कि एग्जाम में आप बैठोगे यार बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से मेरे भाई सवालों को उड़ाओगे आप, है ना। देखना बिल्कुल उस टाइम से हम लोग जितने सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं मेरे भाई, क्या मुझे बताओ कि एक एक सवालों में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आप बता दो जिसमें मैं आपका समय ले रहा हूँ, काफी समय बर्बाद कर रहा हूँ, वैसा कुछ कंडीशन आ रही है क्या मेरे दोस्त, है ना। हर एक सवाल में, इनफैक्ट हर एक क्वेश्चंस में मेरे भाई ट्रिक लग रहा है, और ऐसा नहीं कि ये सवाल भाई मैं अपने घर से बना के ला रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं यार। ये सारे के सवाल आपको मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन आपके PYQs हैं। अब देखना अगला ही क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई ये आपका RRB ALP 27 मेरे भाई 2024 का पूछा गया है, 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 का सवाल है कि 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 31 का समानांतर माध्य क्या है। माध्य का मतलब समझते हो भाई, औसत क्या है इसका, है ना। अब मुझे बताना कि इस सवाल को हम लोग क्या करते कि भाई 3 है, आपका 3 है, उसके बाद 6 है, 8 है, उसके बाद कितना है 10 है मेरे भाई, 12, 14, 18, फिर कितना बोलोगे भैया आपका 24, उसके बाद कितना है तो आपका 31, है ना, यही है ना। 3, 6, 8 हो गया मेरे भाई, 10, 12, 14, 10, 12, 14, 18, 24, 31 बिल्कुल करेक्ट है मेरे भाई। अब हम लोग ऑप्शन उठाते हैं, बोलोगे भैया ऑप्शन कितना है मेरे दोस्त, तो आपका आपका कितना है 17, ऑप्शन नंबर बी कितना है तो बोलोगे भैया 16, ऑप्शन नंबर सी कितना मेरे भाई, तो आपका 14, और ऑप्शन नंबर डी कितना। इस सवाल को मैं बेसिक से भी बना करके आपको दिखाऊंगा दोस्त, है ना, कि बेसिक से मेरे दोस्त कैसे बन सकता है। एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको नहीं आता है भाई, जरूरी है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझे वो, है ना। अब देखना इसमें मुझे एक बात तो पता है कि यार औसत हम लोग कैसे निकालते हैं, एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ऊपर में हम लोग क्या लेते हैं तो बोलोगे भैया सम लेते हैं, सबको जोड़ देते हैं, और इसमें मेरे भाई टोटल नंबर हम लोग लेते हैं। बोलोगे भैया कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कितना मेरे भाई, तो हम लोग 9 लेते हैं, है ना। अगर मेरे भाई सबका सम ले लूँ, सबका सम अगर जोड़ोगे ऊपर में और नीचे में क्या हो तो भाई टोटल आपका क्या हो, तो नंबर कितना है तो बोलोगे भैया 9 संख्याएं हैं, 9 से अगर भाग दूं मैं, तो क्या हम लोग ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं यार। सबका अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो इसका 7 है, इसका 6, इसका 4 और इसका 5 है। यूनिट डिजिट मेरे भाई अलग अलग है, लेकिन जब भी एक बात याद रखना कि भाई डिनोमिनेटर में अगर 9 आ जाए ना, तो यार डिजिटल सम मत लगाना मेरे दोस्त, है ना, बहुत गंदा फंसोगे मेरे भाई। किसी किसी सवाल में तो हो सकता है कि आप निकल भी जाओ, लेकिन बहुत गंदा फंसने वाले हो दोस्त। जब भी 9 आ जाए मत लगाना मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ पे देखना, बोलोगे भैया हम लोग अगर यूनिट डिजिट पकड़ ले, सबसे पहले मेरे भाई कि यूनिट डिजिट सबका अलग है, अगर इकाई अंक को पकड़ ले तो बोलोगे भैया कितना 1 और मेरे भाई 3 आपका, 1 और 4 कितना आपका 5, 5 और 8 13, 13 का यूनिट डिजिट कितना मेरे भाई 3, 3 और 4 आपका 7 और 2 कितना 9, 9 और 0 9, 9 और 8 17, 17 का इकाई अंक कितना 7, 7 और 6 बोलोगे भैया 13, 13 का यूनिट डिजिट 3, 3 और 3 कितना आपका 6, कितना हो जाएगा तो 6। अब मुझे बताओ कि इस 9 को कितना से हम लोग अगर गुना करें कि भाई यह 6 आपका कट सकता है, 7 से गुना करने पे कट सकता है मेरे भाई, तो 9 गुना 7 करोगे 63 होता है। 63 का मतलब कि भाई यूनिट डिजिट 3 होना चाहिए, यहाँ पे तो 6 है, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 कतई नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शंस अगला उठाते हैं मेरे भाई, अगर 16 को लेते हैं तो 9 गुना 6 आपका कितना होता है 54, 54 का यूनिट डिजिट आपका 4 होता है, यहाँ पे 6 है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी भी आपका नहीं हो सकता है दोस्त, है ना। अब बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, 4 है मेरे भाई, 9 गुना 4 करोगे आपका 36, यहाँ पे भी कितना है 6 है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी बोलोगे भैया बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, बोलोगे भैया 9 गुना 5 करोगे 45 मेरे भाई, 45 का यूनिट डिजिट 5 होता है, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता भाई, है ना। बताओ मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी भी सवाल में किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत अगर है तो बताएंगे एक बार। अच्छा देखना इस सवाल को अगर मैं बेसिक से बनाऊं तो भाई बेसिक से कैसे हम लोग बना सकते हैं।
अब आपकी गलती मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ कि यार आप कहाँ पे गलती करते हो जिससे मेरे भाई इतने दिनों तक इतने सालों तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्त, है ना। आपकी गलती थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको। बोलोगे भैया औसत निकालते हैं मेरे भाई, हम लोग औसत निकालते हैं, या फिर बोलोगे भैया माध्य निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ देते हैं। 1 और 4 5 और 8 13 और 4 कितना 17 और 2 कितना 19, 19 और 8 कितना मेरे भाई, तो 27 और 6 कितना हो जाएगा 33 और 3 कितना आपका 36 के बराबर। कैरी कितना बचा 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 कितना 12, 12 का 2 और कितना मेरे भाई, तो 1 126। और टोटल कितना संख्याएं हैं, तो बोलोगे भैया 9 संख्याएं। इसको मेरे भाई काटोगे आप अगर तो कितना होगा, तो बोलोगे भैया 9 गुना 1 आपका 9, उसके बाद कितना मेरे भाई, तो आपका 3 बचा 9 चौक 36, आपका 14। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। हालांकि यहाँ पे मेरे भाई ऐसा था कि डेटा आपका थोड़ा सा छोटा था जिससे आप कर पाए, लेकिन कल को हो सकता है कि भाई डेटा काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाए, तो आप कैसे बना पाओगे मेरे दोस्त, है ना। और हम लोगों का ट्रिक क्या था यार कि 9 गुना 7 आपका 63 नहीं हो सकता, 9 गुना 6 54 नहीं हो सकता, 9 गुना 4 मेरे भाई 36। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, है ना। तो बताओ यार सबसे शॉर्टकट क्या है मेरे भाई। देखना अगले क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखना क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज के ऊपर में लगाते हैं कि लोकेश और ताड़ेश की वर्तमान आयु का योगफल 24 वर्ष है। 2 वर्ष बाद लोकेश की आयु ताड़ेश की आयु की 3 गुनी होगी। लोकेश की वर्तमान आयु ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। मैं मानता हूं कि यार ये क्या है, तो उन लोगों का वर्तमान आयु और वर्तमान आयु का मेरे भाई योग कितना है, सम अगर देखोगे कौन है, तो आपका लोकेश है। लोकेश को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपका ताड़ेश है मेरे भाई, वर्तमान आयु कितने साल है, तो बोलोगे भैया 24 वर्ष। वर्तमान आयु का मेरे भाई सम कितना है, तो बोलोगे भैया योगफल कितना मेरे भाई 24 वर्ष के बराबर। और 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा, इसका भी 2 साल बढ़ेगा और इसका भी मेरे भाई 2 साल बढ़ेगा, तो 2 और 2 4 साल बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, तो बोलोगे भैया 24 और 4 मेरे भाई आपका 28 साल हो जाएगा 2 सालों के बाद, है ना। और यहाँ पे कहा गया है कि 2 वर्ष बाद लोकेश की जो आयु होगी ताड़ेश की आयु की 3 गुनी होगी। ताड़ेश की आयु की कितना मेरे भाई, अगर इस ताड़ेश की आयु 1 यूनिट है तो लोकेश की आयु कितनी हो जाएगी 3 यूनिट आपका। तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 3:1। और मेरे भाई कितना, तो 2 सालों के बाद। और आप कह रहे हो कितना है आयु, तो 28 साल। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई 3 और 1 कितना आपका 4 यूनिट। ये जो 28 है मेरे भाई ये 4 यूनिट के बराबर है। आपको निकालना क्या है कि लोकेश की वर्तमान आयु बताओ। तो लोकेश की वर्तमान आयु हम लोग कैसे निकालेंगे, बोलोगे भैया इस 3 यूनिट का वैल्यू आपका निकाल लो मेरे दोस्त, है ना। तो आप लोग यहाँ तक पहुंच गए। अब 2 साल मेरे भाई पीछे आपको जाना है, क्योंकि आपने 2 साल आगे आया है, तो 2 साल मेरे भाई पीछे जाना है। तो 2 क्या कर दो, इसमें 2 माइनस कर दो। 4 सतह का कितना हो जाएगा 28 और 7 का 21 माइनस 2 करोगे कितना, तो आपका 19 साल। कौन सा ऑप्शन है 19 साल मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का, है ना। बताओ मेरे दोस्त किसी को यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दुख दर्द अगर है तो बताएंगे एक बार भाई। ये सारे के सारे सवाल मेरे दोस्त आपके रेलवे में पूछे गए सवाल हैं, तो ऐसा बिल्कुल आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि यार ये सब सवाल वाकई में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक मशीन के मूल्य में पहले कितना 20% की कमी, फिर 25% की वृद्धि, अंत में 10% की कमी की जाती है, तो समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा। इस सवाल को बनाने के मैं कहता हूं कि यार लगभग आपके पास 3 से 4 तरीके हो जाते हैं दोस्त, है ना। 3 से 4 तरीके हैं। मैं लगभग आपको मेरे भाई 1-2 तरीका मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला मेथड हम लोग चलते हैं, बोलोगे भैया मेथड नंबर 1 मेरे भाई रेशियो मेथड से इसको बनाते हैं। और स्मार्ट अप्रोच भी आपको बताएंगे मेरे भाई। सबसे पहले रेशियो से बनाते हैं। बोलोगे भैया क्या लिखो, तो ओल्ड लिख दो, और क्या लिखो मेरे भाई, तो आपका न्यू, है ना। अब अगर मशीन के मूल्य में पहले कितना 20% की कमी की जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5। आप ऐसे तोड़ते हो ना, 20% है, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, इसी को काटोगे तो 1/5 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। अब यहाँ से मुझे बताओ कि पहले अगर प्राइस अगर 5 था तो 1 की क्या होती है कमी हो जाती है, तो अब क्या हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा नया प्राइस। फिर क्या किया जाता है 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी कि अगर मेरे भाई पहले 4 था 1 की वृद्धि होती है तो अब 5 हो जाएगा। फिर कितना, तो 10% की कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 है मेरे दोस्त। अगर मेरे भाई पहले अगर 10 था, 10% की क्या की जाती है कमी की जाती है, तो 10 था तो 1 की कमी हो जाने पे कितना हो जाएगा आपका 9। अब यहाँ पे रेशियो में है तो हम लोग काट सकते हैं, 5 से 5 खत्म, 4 से 4 कैंसिल, बचेगा कितना मेरे भाई, तो आपका 10 रेशियो आपका 9। कितने की कमी हो रही है, बोलोगे भैया कमी परसेंट आप निकालोगे, कमी परसेंट या डिक्रीज परसेंट पे भाई निकालोगे, तो कमी कितने का 1 का, और इस 10 पे कमी हो रहा है, इनटू का क्या करना 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो आपका 10%। 10% डिक्रीज आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा ये तरीका तो ये रेशियो मेथड हो गया। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि भाई दूसरा मेथड इसका सक्सेसिव हो सकता है, लेकिन हम लोग सक्सेसिव नहीं उठाएंगे दोस्त, है ना। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं यार एक और स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करते हैं।
मुझे बताओ कि मैं मान लेता हूँ यार कि मशीन का मेरे भाई आपका मूल्य कितना है, 100 मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे भाई कमी हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यार दुनिया में हर एक चीज अपने आप में कितना होता है, 100% के बराबर। उसमें कमी करोगे तो भाई क्या होगा, जितने की कमी मेरे भाई होगी उसमें 100 में माइनस करते हैं हम लोग, है ना। तो 20% की कमी, 20% की कमी तो बचेगा कितना, बोलोगे भैया 80%। 80% और 80% को, है ना। अच्छा अभी हम लोग रहने देते हैं, उसके बाद 25 की वृद्धि करोगे तो कितना, तो 125%। क्योंकि भाई दुनिया में हर एक चीज 100% के बराबर होता है, 25 की वृद्धि करोगे तो 125% हो जाएगा। फिर 10% की कमी करोगे तो आपका 90%। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि 80% को मेरे भाई आप प्रतिशत हटाओगे तो कितना हो जाएगा, बटे का 100। ऐसे लिखोगे ना, 80 बटे का 100, और यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 जीरो हटाओगे तो आपका 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, तो 8। ये कितना आ गया, 0 पॉइंट आपका 8। इंटू का करोगे 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1.25 इंटू कितना मेरे भाई, अब 0 पॉइंट आपका 9, है ना। तो मुझे एक चीज यहाँ पे पता चल गया मेरे दोस्त, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसका मैं अगर डिजिटल सम निकाल लूँ, इसका अगर मैं डिजिटल सम निकालूं तो बोलोगे भैया इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा आपका, मेरे भाई 9 है यहाँ पे। जैसे ही मैंने 9 देखा तो इसका मतलब पूरे का पूरे डिजिटल सम क्या हो जाएगा, तो आपका 0। लेकिन आपको निकालना क्या है मेरे भाई, कि कमी प्रतिशत आपको निकालना है, प्रतिशत परिवर्तन आपको निकालना है। तो बोलोगे भैया प्रतिशत परिवर्तन, या फिर आप लिखो नेट चेंज, कितना मेरे भाई आपका चेंज हुआ कितने परसेंट का। तो बोलोगे भैया कितना होता है, 100 होता है मेरे भाई हर एक आर्टिकल। उसमें मेरे भाई आप क्या करते हो, डिजिटल सम 0 आया है, माइनस का 0 करोगे। या फिर आप ऐसा करो यार, 100 है तो 100 का डिजिटल सम 1 होता है, माइनस का 0, तो डिजिटल सम आपका कितना, तो 1 के बराबर आ रहा है। और एक डिजिटल सम किस ऑप्शन का है, तो बोलोगे भैया ऑप्शन क्या मेरे भाई, ऑप्शन उठाने की जरूरत है। जैसे ऑप्शन नंबर ए कितना है, बोलोगे भैया 5%। ऑप्शन बी कितना है भाई, तो आपका 10%। ऑप्शन सी कितना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कितना, 12%। और ऑप्शन नंबर डी कितना, तो आपका 8%, है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि यार इसका डिजिटल सम 5 है मेरे भाई, इसका 1 और 0 को जोड़ोगे तो आपका 1 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसका 2 और 1 3 मेरे भाई नहीं हो सकता, इसका 8 है, नहीं हो सकता, है ना। तो एक तरीका ये भी हो जाता है कि भाई बिल्कुल आप डिजिटल सम से जा सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे भाई ऐसे सवालों में आपको नहीं होगा दोस्त, है ना। मैंने जैसे ही देखा कि भाई 10% की कमी होती है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 10% की कमी का मतलब बचेगा कितना, तो 90%। और 90 क्या होता है मेरे भाई, तो 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब उसका पूरे का पूरे डिजिटल सम क्या आ जाएगा, तो 0। भाई 100 में 0 को माइनस करोगे, यानी कि 100 का डिजिटल सम 1, 1 माइनस 0 करोगे, डिजिटल सम 1 होना चाहिए। ऑप्शंस में चेक करते हैं मेरे भाई, ऐसे सवालों को यार ओरली भी उड़ा सकते हैं, मौखिक उड़ा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है मेरे भाई, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, एक भारी भरकम सा सवाल, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 482, 781 और 125 क्या है, गुना है, बटे का कितना, तो 241 गुना 125। क्या इस सवाल को मेरे दोस्त आप विदाउट किसी भी ट्रिक का, ऐसे सवालों को विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो, बना सकते हो, तो बताओ मेरे दोस्त। भाई 30 सेकंड का आप समय ले लो इस सवाल के लिए, मुझे फिर भी मेरे भाई बनाने का आप थोड़ा सा प्रयास करो। 30 सेकंड का समय ले लो मेरे दोस्त, 30 सेकंड। देखना इस सवाल के लिए हम लोग क्या अप्रोचेस ऐसा ले सकते थे मेरे भाई, जैसे कि मैं लेता यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यार यूनिट डिजिट क्या है, तो आपका मेरे भाई सबका अलग अलग है, इकाई अंग यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6। तो सबसे पहले जब भी यूनिट डिजिट ऑप्शंस में अलग अलग आ जाए, तो हम लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि भाई यूनिट डिजिट मेथड का यूज़ करें। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा कि 5 गुना 2 अगर आप करोगे तो आपका 10, यानी कि मेरे भाई इकाई अंक आपका 0 आ रहा है। और नीचे भी मैंने देखा कि यार 5 गुना 1 आपका कितना आ रहा है, तो 5 बटे का 5 मेरे भाई। तो ये मेरे भाई 5 को कितना से आप गुना करोगे कि 0 बन जाए, तो यार 5 गुना 0 भी करने पर आपका मेरे भाई 0 आ सकता है। उसके बाद 5 गुना 2 करोगे तो 10 आपका 0, 5 गुना 4 मेरे भाई करोगे फिर भी आपका 20 यानी कि 0, 5 गुना 6 करोगे तो फिर भी यूनिट डिजिट आपका 0 आ रहा है। इसका मतलब इकाई अंक से हम लोग कतई नहीं चल सकते मेरे दोस्त, है ना, यूनिट डिजिट से। और एक बात आप लोग याद रखना कि भाई यूनिट डिजिट जब भी 5 वाला ऐसा आ जाए मेरे दोस्त, तो कभी आपका यूनिट डिजिट मत लगाना, बहुत गंदा फंसोगे मेरे भाई, है ना। हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं डिजिटल सम का। क्या बोलोगे भैया, डिजिटल सम का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया सभी अंकों को मेरे भाई जोड़ना शुरू कर दो आप। यहाँ से जोड़ोगे 8 और 2 कितना, 10 और 4 कितना, 14, 14 को मेरे भाई फिर से जोड़ोगे तो आपका 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, नीचे में हम लोग लिखते हैं दोस्त, कितना आ जाएगा 5। फिर बोलोगे भैया आपका 8 और 1 9 मेरे भाई काट दो, बचेगा कितना 7। और यहाँ पे कितना बचा, तो 5 और 2 7 और 1 बोलोगे भैया 8। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे 4 और 2 6 और 1 कितना आपका 7। और 5 2 8 और 1 कितना, तो आपका 5 और 2 मेरे भाई 7 और 1 कितना आपका 8। अब इसका अगर डिजिटल सम आप अगर निकालोगे तो बोलोगे सीधे सीधे हम लोग यहाँ पे काट भी सकते हैं कि भाई 7 से 7 खत्म, 8 से 8 खत्म, इसका डिजिटल सम कितना 5 के बराबर। 5 डिजिटल सम कौन से ऑप्शन का है, इन सबको जोड़ोगे तो बोलोगे भैया 6 और 5 11 और 1 कितना 12, 12 का डिजिटल सम कितना मेरे भाई, अंकों को जोड़ोगे तो फिर से 3 आ रहा है। 6 और 2 8 और 1 9 मेरे भाई काट दो इसको, है ना, बचा कितना आपका डिजिटल सम 5।
यहाँ पे बोलोगे भैया डिजिटल सब 5 आ गया ऑप्शन, यहाँ पे मेरे भाई बिल्कुल सेट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। 5 और 4 आपका 9, 6 और 1 कितना 7 मेरे भाई। आपका यहाँ पे देखोगे तो 6 और 6 12 और 5 17 और 1 18, 18 के अंकों को फिर से जोड़ोगे तो आपका 9, और जब भी 9 आ जाए तो भाई या तो उसको काट दो या फिर 0 लिखो, यार 9 लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो बोलोगे डिजिटल सम कितना आ रहा था 5 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी का, जो कि आपका डिजिटल सम कितना है 5 मेरे भाई, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 1562 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इतने बड़े बड़े डेटा वाले सवालों को भी विद इन सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो। और देखना बहुत सारे स्टूडेंट का यार इसी रीज़न से मेरे भाई, जिसको शॉर्टकट पता नहीं है, इसी कारण से मेरे भाई सिलेक्शन नहीं होता है। उनको तो लगता है यार कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है भाई, हर एक चीज़ मुझे आती है, ये भी सवाल मैं बना सकता हूँ गुना भागा कुछ भी करके, है ना। फिर भी यार सिलेक्शन क्यों नहीं होता, तो भाई सबसे बड़ी रीज़न, सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई आप ऐसे चीज़ों का, ऐसे मेरे भाई बेस्ट अप्रोचेस का यूज़ नहीं करते हो, जिस वजह से 25 मिनट में मेरे भाई, आप 15 मिनट में 25 सवाल तो कभी कतई सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, अगर काफ़ी बेसिक से आप चलोगे तो, है ना। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा कि यार एसएससी आपके सिलेक्शन पोस्ट में कि मेरे भाई आपका सेक्शनल टाइमर आ गया, फिर आपके सीजीएल में भी आपका लागू कर दिया गया, इनफैक्ट एसएससी के हर एक एग्जाम में आपका आ गया सेक्शनल टाइमर, है ना। तो अब मेरे भाई आप अभी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपकी स्पीड कम है, तो फिर समझ लो यार सिलेक्शन लेना बहुत टफ हो जाता है आपके लिए, है ना। तो यार ऐसे अप्रोचेस की तरफ भागो जिससे मेरे भाई आप काफ़ी शॉर्ट टाइम में, विद इन 2 सेकंड, विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड एक एक सवालों को उड़ा सकते हो। क्योंकि यार देखोगे कि 25 सवाल अगर एसएससी में मेरे भाई 15 मिनट में अगर सॉल्व करना है, तो लगभग 35-36 सेकंड का ऐसे अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो कि यार, ऐसे आप मानो कि भाई सिंपल सिंपल सा मैं कहता हूँ यार कि 30 सेकंड मानो, क्योंकि यार क्वेश्चंस तो देखने में मेरे भाई 5 से 6 सेकंड का समय खत्म हो जाएगा, है ना। तो 30 सेकंड 25 सेकंड आप समय लेके चलो कि भाई आप कुछ सोच सकते हो सवालों में। बताओ कि यार 25 सेकंड अगर समय है, तो यार क्वेश्चंस में इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, आपके अंदर में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सवालों को भाई 15 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओ, तभी मेरे भाई उस सवाल को 25 सेकंड में आप लेके पहुंच पाओगे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई ए रेशियो बी कितना है, तो बराबर सी रेशियो एक्स का, तथा ए 12 है, बी 18 है, सी 27, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। काफी छोटू सा सवाल है। कितना है बोलोगे भैया, ए रेशियो बी आपका बराबर कितना है सी रेशियो एक्स का। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं मेरे भाई, ए बटे का बी बराबर सी बटे का एक्स, और ए का वैल्यू कितने के बराबर है, तो बोलोगे भैया 12, और बी कितना मेरे भाई, तो आपका 18, और सी 27 आपका, और क्या है तो आपका x, इसी x का वैल्यू आपको पूछा गया है। 6 दूना का कितना 12 और 6 तिया का 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका 2x बराबर क्या हो जाएगा 27 गुना 3 आपका मेरे भाई 81 के बराबर। 2 से 81 को काटोगे कितना हो जाएगा, तो आपका 40 दशमलव, बोलोगे भैया 40.5 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। 40.5 मेरा दोस्त बिल्कुल इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखना अगले सवालों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर लागत मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है। अंकित का मतलब क्या है कि यार मार्क करना, एमआरपी जो टैग लगाता है दुकानदार, है ना, और उसमें फिर 10% का छूट देता है, और उसका लाभ प्रतिशत बताओ कि यार दुकानदार को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। जैसे कॉस्ट प्राइस हम लोग मानते हैं, कड़िया मूल्य अगर 100 रुपये है, इसको मेरे भाई आप कितना बढ़ाते हो, 30% बढ़ा करके अंकित करते हो। मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क कितने में करते हो, 30% बढ़ाओगे तो 130 रुपये हो जाएगा। और इसमें मेरे भाई क्या करते हो, आप बेचते कितना में हो, तो 10% छूट देते हो आप, तो छूट दोगे तो क्या करोगे भाई, तो बेचोगे। 130 रुपये में अगर 10% का छूट दोगे, एक चीज़ याद रखना कि 130 या फिर कुछ भी हो जाए मेरे भाई, इसका अगर किसी का भी 10% आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो एक अंक छोड़ के आप पॉइंट लगा देना, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 13 है। 13 क्या है, तो आपका 10% का वैल्यू। आपको कल को जाकर के मेरे भाई 20% इसका निकालना हो, तो बोलोगे भैया इधर कितना हो रहा है, 2 गुना, तो इधर भी मेरे भाई 2 गुना, यानी कि कितना हो जाएगा 26। और मेरे भाई आपको 30% निकालना हो, तो बोलोगे भैया इसका 3 गुना कर दो, कितना मेरे भाई 13 का कितना हो जाएगा आपका 39, 30% का वैल्यू कितना 39। तो इजीली मेरे भाई ऐसे ट्रिक से आप उड़ा निकाल सकते हो प्रतिशत को काफ़ी कम समय में, है ना। अब मुझे बताओ कि यार 130 का 10% कितना भाई 13, अगर इसमें 130 में 13 का आपने 13 रुपये का छूट दिया, तो भाई दुकानदार ने बेचा कितने में, तो बोलोगे भैया 117 रुपये में। तो मुझे बताओ कि यार लाभ कितने का हो गया, प्रॉफिट कितने का, तो बोलोगे भैया आपका 17 रुपये का प्रॉफिट, और प्रतिशत भी क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट, बोलोगे भैया प्रॉफिट परसेंट भी आपका 17% के बराबर। कौन सा ऑप्शन मेरे भाई 17% कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे सोच रहे होंगे, अभी संख्या में होंगे बहुत ज़्यादा लोग, कि यार सर कैसे डायरेक्ट आपने 17% यहाँ पे बिठा दिया, है ना। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि भैया प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन का सीपी इंटू का क्या मेरे भाई, तो 100। आपको लाभ कितने का हो रहा था, 100 का सामान 117 में आप बेच रहे थे, प्रॉफिट कितने का, तो 17 रुपये का, और कॉस्ट प्राइस के ऊपर कॉस्ट प्राइस कितना आपका 100, और इंटू का क्या करते मेरे भाई 100, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 100 आपका कट जाता, 17% आपका आ जाता।
तो एक बात जीवन में याद रखना कि जब भी मेरे भाई आप 100 पे कैलकुलेट करो ना चीज़ों को ना, तो जितने रुपए की वृद्धि वो अपने आप में प्रतिशत भी उतना ही होगा, या फिर जितने की कमी होगी मेरे भाई वो भी अपने आप में प्रतिशत भी क्या होगा, तो उतना ही परसेंट डिक्रीज होगा, उतना परसेंट की कमी होगी दोस्त, है ना। काफ़ी बढ़िया सा क्वेश्चन था मेरे भाई ये सवाल आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर 12 फरवरी 2026 का। शिफ्ट मेरे भाई कौन सा, तो थर्ड का है ना, थर्ड शिफ्ट का पूछा गया सवाल है आपका। तो काफ़ी ज़बरदस्त सा क्वेश्चन था, और ऐसे सवालों को अगर आप लगा लेते हो जो कि रेलवे जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई बहुत बार रिपीट होते हैं ऐसे सवाल। अगला क्वेश्चन लगाते हैं भाई डिविजिबिलिटी का कि 24, 40 और 56 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा, है ना। मुझे बताओ कि यार सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या मेरे भाई जो कि 40 से भी कटे, 56 से भी कटे और आपका 24 से भी कटे। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यार 56 से कटने का मतलब क्या है कि मेरे भाई जो भी संख्या 56 से कटेगी वो 7 गुना 8 यानी कि मेरे भाई 56 होता है। 56 का एक ऐसा फैक्टर ले लो जिसके बीच में आप कुछ भी कॉमन ना निकाल पाओ। मुझे बताओ कि 7 और 8 के बीच में आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या मेरे भाई, तो नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो जो भी संख्या 56 से डिविजिबल होगा इसका मतलब वो 7 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी आपका। तो हम लोग सबसे पहले मेरे भाई 8 का रूल लगाते हैं। 8 का रूल क्या कहता है कि भैया लास्ट का 3 डिजिट को देखना है कि भाई 8 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से मेरे भाई डिविजिबल होगा, कट जाएगा दोस्त, है ना। ये तो मेरे भाई आपका 0, 80 आपका 8 से कटेगा। उसके बाद 8 8 का 64 बचा 4, 8 5 का 40 ये भी कट रहा है। 8 दूना का 16, 17 1 मेरे भाई 10 आपका नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर सी खत्म। 8 का 24 बचा 2 यानी कि 20 मेरे भाई आपका 8 से नहीं कटेगा। अब बचा आपके पास 2 ऑप्शन, हम लोग 7 का रूल लगाते हैं यार। बोलोगे भैया 7 एकम 7 बचा 3 मेरे भाई यानी कि 38, 7 5 का 35, 30 हो जाएगा। 30 आपका 7 से नहीं कट सकता। 7 दूना का 14 बचेगा कितना 2 यानी कि 28, 7 चौका 28, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, है ना। बताओ मेरे दोस्तों डिविजिबिलिटी के ऐसे सवालों को भी अगर आप ऐसे अप्रोचेस से चलते हो, इतना गर्दा तरीके से उड़ाते हो, और इनफैक्ट मैं कहता हूँ यार कि डिविजिबिलिटी के जब भी सवाल आप देख लो ना, ये जब भी मेरे भाई किसी प्रकार का भी कोई भी सवाल आ जाए तो भाई ऑप्शंस का यूज करना यार, बिल्कुल ऑप्शंस उसमें मेरे भाई ये ऑप्शंस एलिमिनेट होगा, डिजिटल सम लगेगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक लगेगी, तो बहुत तरीके हो जाते हैं डिविजिबिलिटी के सवालों को उड़ाने का, है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं त्रिभुज का मेरे भाई ट्रायंगल का कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर मीट as एस इफ एंगल क्यू इज 75 डिग्री फाइंड एंगल क्यू एस आर। बताओ भाई, काफ़ी सिंपल काफ़ी साधारण सा सवाल है कि भाई एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर नाम का। क्या बोलोगे भैया, एक ट्रायंगल है मेरे भाई आपका क्या नाम से, तो बोलोगे भैया आपका पी क्यू आर नाम से, पी क्यू और आर नाम का, जिसका क्या होता है कि भाई एंगल क्यू और एंगल आर का मेरे भाई एंगल क्यू और एंगल कितना, तो आपका आर का समद्वि भाजक है ना, कहाँ पे जाके मिलता है, तो बोलोगे भैया एस पॉइंट पे मिलता है। और आपसे पूछा क्या गया है कि भाई आपको एंगल पी कितना है 75 डिग्री के बराबर। अगर ये वाला एंगल मेरे भाई कितना है आपका 75 डिग्री के बराबर, तो आपसे पूछा गया है कि भाई एंगल क्यू एस आर बताओ। क्यू एस आर यानी कि ये मेरे भाई एंगल एस का वैल्यू आपको बताना है, इसको हम लोग थीटा मानते हैं। तो एक बात हमेशा याद रखना कि भाई एंगल क्यू एस आर अगर आप निकालोगे, इस वाले थीटे का वैल्यू आप निकालोगे, सिंपल सा मैं थीटा लिखता हूँ कि भाई अगर थीटा का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो बोलोगे भैया क्या होगा, तो भाई ये जो थीटा होता है ना, ये क्या होता है, तो 90 प्लस का मेरे भाई इसका आधा करोगे और उसमें 90 जोड़ोगे तो थीटा के बराबर होगा। यानी कि 90 प्लस क्या बोलोगे भैया, 90 प्लस का इस 75 का आधा मेरे भाई, आधा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो इस थीटे का वैल्यू आपका निकल जाएगा, है ना। तो 90 प्लस मेरे भाई आपका 75 का आधा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 37.5, और 9 3 12 कितना 120 यानी कि 127.5 डिग्री। कौन सा आपका ऑप्शन है, 127.5 डिग्री मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बताओ मेरे दोस्त, ऐसे भारी भरकम से सवालों को, हालांकि ये भारी भरकम नहीं कर सकता मैं, काफ़ी छोटू सा सवाल था, और ऐसे सवाल मेरे भाई पूछे जाते हैं, है ना। देखना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आरआरबी टेक्नीशियन का पूछा गया सवाल है। आरआरबी टेक्नीशियन मेरे भाई 9 मार्च 2026 का पूछा गया सवाल है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि समबाहु त्रिभुज है, जिसका क्षेत्रफल आपको बताना है कि भैया एरिया क्या हो जाएगा, है ना। बताओ मेरे भाई, इस सवाल को मैं क्या करूं, ट्रिक से उड़ाऊं या फिर क्या करूं, बताओ यार, बेसिक से बनाऊं या फिर ट्रिक से। देखना इसको ऑप्शन उठाते हैं। सबसे पहले भाई ट्रिक से ही आपको बताते हैं कि भैया ऑप्शन कितना है। ए बोलोगे भैया 26.812 आपका, 812 क्या है मेरे भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो बोलोगे भैया 28.612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी कितने के बराबर मेरे भाई, तो आपका 24.812 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी कितना है, तो आपका 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब एक चीज आप लोग जानते हो कि भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि भैया समबाहु त्रिभुज
का मेरे भाई एरिया का फॉर्मूला होता है √3 अपन का कितना बोलोगे भैया 4 इंटू का मेरे भाई भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है दोस्त, है ना। अब यहाँ से मुझे बताओ कि यार √3 तो रह जाएगा भाई आपका नीचे कितना 4 और साइड आपका कितना है तो बोलोगे भैया 8 सेंटीमीटर, तो कितना स्क्वायर है इसको 2 बार हम लोग लिखेंगे। तो 8 4 से मेरे भाई 8 को काटोगे कितना 2 बार से कट जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यार जो भी उत्तर होगा ना इस सवाल का मेरे भाई आपको क्या करना है, √3 का मेरे भाई वैल्यू आप बिठाओगे यहाँ पे 1.732 आप लिखोगे। तो बताओ यार ये कैलकुलेशन करना इतना ईजी हो सकता है क्या आपके लिए मेरे भाई? काफ़ी टफ होगा मेरे दोस्त, है ना, काफ़ी टफ होगा क्योंकि आप यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते हो, यूनिट डिजिट सबका सेम है, यानी कि पूरा पूरा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई काफ़ी ईजी समय में आप कैसे ऐसे सवालों से निपट सकते हो। जो भी उत्तर होगा वो क्या होगा, तो इस 8 का क्या होगा तो मल्टीपल होगा मेरे दोस्त, क्योंकि 8 का क्या होगा तो मल्टीपल होगा, है ना। हम लोग बोल सकते हैं कि भैया जो भी उत्तर होगा 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इस 8 को काटने वाला मेरे भाई नीचे कोई पैदा ही नहीं हुआ है ना, डिनोमिनेटर में कोई नहीं है, तो 8 का मल्टीपल है। तो भाई लास्ट का 3 डिजिट को हम लोग चेक करते हैं। 8 एकन 8 मेरे भाई 12 आपका 8 से नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। हम लोग देखते हैं 8 7 का 56 आपका कितना, 8 7 का 56 बचा कितना तो बोलोगे भैया आपका 56 मेरे भाई 4 और 1 5 52 आपका नहीं कट सकता, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखना कि 8 एकन 8 और 12 मेरे भाई आपका नहीं कट सकता। इसको देखते हैं 8 7 का कितना 56 है ना, 8 8 का कितना हो जाएगा 64, बचा कितना तो आपका मेरे भाई 6 और 1 7 यानी कि कितना 72, 8 गुना 9 आपका 72, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। बोलोगे भैया कितना तो भाई आपका कितना है मेरे भाई तो 27.712 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में मैं आपको बताऊं कि इस सवाल में बहुत सारे स्टूडेंट मेरे भाई √3 का वैल्यू पुट करता है यहाँ पे कि भाई 1.732 आपका लिखता, उसके बाद क्या करता कि 8 गुना आपका क्या करता बटे का 4 फिर गुना 8 गुना 8 करता मेरे भाई, तब जाके रिजल्ट निकालता। और जितना समय में मैं आपसे कहता हूँ कि यार 5 से 6 सवालों को आप निपटा सकते हो ईजिली एग्जाम में, है ना। देखो हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि सर अभी आपकी जो क्लासेस चल रही है वो काफ़ी इनफैक्ट स्मार्ट क्लासेस चल रही है, इनफैक्ट ऐसा आप कह सकते हो कि भाई काफ़ी शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं अभी हर एक क्वेश्चंस को उड़ाने का प्रयास करता हूं दोस्त, है ना, हर एक क्वेश्चंस को लगभग काफ़ी शॉर्ट टाइम में। ऐसा करने के पीछे का रीज़न समझो कि अभी मेरे भाई कंपटीशन इतनी बढ़ गई है कि आप अगर सोचोगे कि एक एक सवालों में 2 मिनट 3 मिनट या फिर 30 से आप मेरे भाई 1 मिनट का आप समय लेके अगर ऐसे सवालों को बनाओगे फिर आप सोचते हो यार सिलेक्शन होगा, तो भाई कतई सिलेक्शन आपका नहीं होगा दोस्त, है ना। अच्छा इससे पहले देखना यार जिनको लगता है कि भाई बेसिक से अगर, तो भाई जीडी की क्लासेस मैंने करवाया था यार, जिसका फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव मिला मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा मेरे भाई बच्चों ने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अच्छे तरह से क्लासेस किया जीडी में। तो वहाँ पे आप देखोगे कि भाई काफ़ी एक एक चीज़ को मैंने निचोड़ा था, काफ़ी बेसिक से मैंने पढ़ाया था कि यार एक ऐसा स्टूडेंट जिनको मैथ के बारे में मेरे भाई जीरो नॉलेज है, कुछ नहीं पता, वैसे बच्चों को भी चीज़ें एक एक करके मेरे भाई समझाया था मैंने, और चीज़ें ईजिली वो समझ भी पाए थे। लेकिन मुझे अब जो लगता है ना कि यार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए उसके लिए मेरे भाई अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं चलोगे, स्मार्ट अप्रोच से नहीं चलोगे मेरे भाई, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा यार, है ना। क्योंकि समय का मेरे भाई बहुत आपका टाइम देखोगे कि एग्जाम में मेन क्या होता है यार, मुझे बताओ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है क्वेश्चंस को सॉल्व करना या फिर मेरे भाई समय समय में सॉल्व करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यार कि आप कितना शॉर्ट टाइम में सवालों को उड़ा पाते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यार सवालों को तो हर स्टूडेंट लगा सकता है, हर कोई बना सकता है ना, समय लेके मेरे भाई किसी को भी आप बिठा दो हर कोई बना सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम में सबकी बस की बात नहीं है दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि भाई द एचसीएफ ऑफ 450 1500 और कितना है 1650 आपको बताना है। कितना है मेरे भाई तो आपका 450, उसके बाद बोलोगे भैया कितना तो आपका 1500 और कितना मेरे भाई तो आपका 1650। ऑप्शन उठाते हैं, ऑप्शन बोलोगे क्या है तो आपका 150, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई तो आपका 200, ऑप्शन नंबर सी कितना है तो आपका 50 और ऑप्शन नंबर डी कितना है, ऑप्शन नंबर डी कितना है मेरे भाई तो 175। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है यार, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका, है ना। मुझे बताओ कि यार इन सभी में से मैक्सिमम आप मेरे भाई कॉमन क्या निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कॉमन। तो सबसे बड़ा मैंने देखा कि यार यहाँ पे 200 है, क्या ये 200 मेरे भाई 450 में से 200 आप निकाल पाओगे तो बोलोगे कतई नहीं निकाल सकते दोस्त, है ना। तो ये तो आपका नहीं हो सकता। अब यहाँ से 175 से हम लोग देखते हैं क्या मेरे भाई आप 450 से 175 या फिर 1500 से या फिर 1650 से आप निकाल सकते हो। तो 17 दुना का 34 मेरे भाई 175 से आपका 450 कभी नहीं कट सकता दोस्त, है ना। कभी कटेगा मेरे भाई, कभी नहीं कट सकता, ऑप्शन नंबर डी भी आपका नहीं हो सकता। अब बचा कौन तो ऑप्शन नंबर ए उससे छोटा है ना। ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं भाई, 15 तिया का 45 यानी कि इसको करोगे तो कितना तो भाई 3 गुना, और यहाँ से 15 से देखोगे तो ये 10 गुना है, और ये कितना है तो बोलोगे भैया आपका कितना तो भाई 0 से 0 खत्म, 15 गुना 1 आपका 15 और 15 गुना 1 15 यानी कि कितना मेरे दोस्त तो आपका 11 गुना है ना।
11 गुना। अब मुझे बताओ कि इसका यार करेक्ट आंसर बिल्कुल मेरे भाई सब में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 150 को, इसलिए इसका एचसीएफ कितना, तो आपका 150 के बराबर हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई, अब हम लोग धीरे धीरे करते हुए आखिरी सवालों की तरफ बढ़ चुके हैं मेरे भाई। आखिरी सवाल आज के सेट का लगाते हैं। आज के सेट का आखिरी सवाल मेरे दोस्त कि जब a बराबर कितना 16 है और b बराबर 12 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का तृतीय समानुपात ज्ञात करना है भाई, क्या हो जाएगा, है ना। थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बताना है कि भैया क्या हो जाएगा। सबसे पहले भाई थर्ड प्रोपोर्शनल आप समझ लो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं धैर्य के साथ आपको समझाना चाहता हूँ कि जीवन भर ऐसे सवाल अगर आ जाए तो भाई आप कतई छोड़ के ऐसे सवालों को ना आओ, है ना। देखना बोलोगे भैया एक क्या है, तो मेरे भाई थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग निकालते हैं। तो आपको 2 नंबर दिया गया है, ए और बी। अभी सवाल को मेरे भाई छोड़ दो आप, है ना, पहले कॉन्सेप्ट समझो आप। अगर इसका आपको मेरे भाई आपको थर्ड प्रोपोर्शन आपको निकालना है, क्या निकालना है बोलोगे भैया, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त, आप क्या करोगे मेरे दोस्त। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया ए बटे का बी करो और इस बी को मेरे भाई फिर से आप यहाँ पे लिखो और नीचे में क्या लिख दो, तो आप एक्स। इसी एक्स का अगर आप वैल्यू निकाल लेते हो ना तो यही क्या होगा, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर, है ना। अच्छा बहुत सारे टीचर यहाँ पे भाई आपको फॉर्मूला रटवाता है। फॉर्मूला क्या रटवाएगा कि बोलेगा बी स्क्वायर अपन का ए, यही क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है। बहुत सारे लोग रटवाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ यार कि ऐसे फॉर्मूला कभी मत रटो आप, है ना। कभी मेरे भाई समानुपाती के फॉर्मूले को मैं कभी नहीं रटवाता, क्योंकि यार मुझे पता है कि ए दो वैल्यूज दिया जाएगा आपको थर्ड प्रोपोर्शनल में, तो बोलेगा कि ए बटे का बी लिखो और इस बी को पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ और नीचे में एक्स लिख दो, यानी कि मेरे भाई 4 चीजें आपको फिल करनी है टोटल, है ना। इतना याद रखना। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे, यहाँ से मेरे भाई इतना काम आप कर लेते हो, आपका निकल जाता है। लेकिन इसी को अगर सवाल में हम लोग अगर देखें तो बोलोगे कितना है, तो ए क्यूब माइनस का बी क्यूब। तो कितना मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बटे कितना लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। प्लस कितना लिखोगे भाई, तो आपका बी स्क्वायर और बराबर करेंगे तो इसी चीज को पकड़ के हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। तो बोलोगे बिल्कुल भैया इसको यहाँ लेना पड़ेगा, है ना। प्लस का ए बी प्लस बोलोगे भैया बी स्क्वायर और नीचे में हम लोग एक्स मान लेते हैं दोस्त, है ना। सेम इसी पैटर्न पे मैंने बिठा दिया यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे सोचेंगे कि अगर आपको मेरे भाई फॉर्मूला याद रहता तो आप क्या करते कि यार इसका आप मेरे भाई स्क्वायर करते, जो कि बिल्कुल बहुत गंदा फंसने वाले थे। इसलिए मैं मेरे भाई कभी आपको स्क्वायर ये सब फॉर्मूला कभी रटवाता ही नहीं कि भाई फॉर्मूला मत रटो यार आप, है ना। अब यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग मेरे भाई वैल्यू पुट अभी इसमें नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, तो बोलोगे भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी इंटू का क्या हो जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस कितना मेरे भाई आपका बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। बटे का कितना है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का कितना बी स्क्वायर और इधर कितना मेरे भाई, तो आपका ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बोलोगे भैया बी स्क्वायर अपन कितना, तो आपका एक्स के बराबर। इससे मेरे भाई ये वाला पार्ट से ये वाला पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना, तो a माइनस बी। कितना बचेगा बोलोगे भैया a माइनस बी। अगर इस x को मेरे भाई इस a माइनस बी के जगह में लेके और इस वाले पार्ट को यहाँ पे रख दूँ तो आप क्या मेरे भाई ऐसा हो सकता है, बोलोगे बिल्कुल होगा भैया, है ना। हम लोग क्या करते हैं ए स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस प्लस का कितना मेरे भाई आपका बी स्क्वायर बटेगा कितना, तो आपका a माइनस बी हम लोग कर सकते हैं। अच्छा इसी को हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, वैल्यू इसमें पुट करें तो a का वैल्यू कितना है 16 के बराबर। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, है ना। कहाँ पे लिखूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भैया a बराबर कितना है आपका 16 सेंटीमीटर और b बराबर कितना है मेरे भाई आपका, बोलोगे भैया b बराबर कितना, तो आपका 12 है। a बराबर कितना आपका 16 सेंटीमीटर, नहीं a बराबर 16 b बराबर 12 मेरे भाई। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भैया a स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर कितना आपका 256 के बराबर, प्लस करोगे उसके बाद ए बी कितना है, a इंटू बी करोगे तो 16 गुना 2 आपका 32 और 16 और 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 19 यानी कि 192 प्लस करोगे फिर क्या है, तो बी स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर 144 बटे का कितना आपका, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, तो a माइनस बी यानी कि 16 माइनस 12 करोगे तो आपका 4, है ना। कितना हो जाएगा, तो 4। अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं दोस्त, बोलोगे भैया इसका एक तो मेरे भाई आपका ट्रिक हो जाता है कि यार यहाँ से इसको पूरा सॉल्व ना करके आप डिजिटल सम का यूज़ करो, यानी तो अदरवाइज अगर सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे भाई कर सकते हो। हालांकि मैं डिजिटल सम का यूज़ करना बेटर समझता हूँ कि यार ऐसे सवालों के लिए हम लोग ऑप्शन उठाते हैं। बोलोगे ऑप्शन कितना है 160, ऑप्शन नंबर बी कितना मेरे भाई, तो आपका 150, ऑप्शन सी कितना है, तो आपका 158। यार ऑप्शंस लिखते क्यों है, क्योंकि भाई चीज़ों को थोड़ा सा मैं ठीक ठाक ढंग से आपको समझा पाऊँ, है ना। ऑप्शन नंबर डी कितना मेरे भाई, तो आपका 148 के बराबर। अब यहाँ पे समझना कि मैं अगर बोलूँ 4 और 4 8 और 1 कितना 9 मेरे भाई, 9 आ रहा है डिजिटल सम 0, 9 खत्म हो जाएगा, 2 और 1 कितना बचा, तो आपका 3, 6 और 2 8 और 5 13, 13 का डिजिटल सम आपका 4, 4 और 3 कितना मेरे भाई, तो आपका 7 और बटे का कितना, तो 4।
हम लोग जानते हैं कि डिजिटल सम जब भी हम लोग निकालते हैं नीचे कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपका 1 होना चाहिए। तो भाई 4 को 1 बनाने के लिए 7 से गुना कर दो, तो ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्तों, आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, है ना। बोलोगे भैया ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, तो मेरे भाई आपको 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 7 गुना 4 कितना 28, 28 के अंकों को फिर से आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1 मेरे भाई। और 7 गुना 7 कितना 49, 49 का मेरे भाई आप ऐसे लिखते हो 49, तो 9 आपका खत्म हो जाएगा। डिजिटल सम कितना 4 के बराबर। 4 डिजिटल सम किसका आ रहा है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं भैया डिजिटल सम कितना है, तो आपका 4 है मेरे भाई। 4 किसका आ रहा है, तो 6 और 1 यहाँ पे 7, इसका ऑप्शन नंबर ये नहीं हो सकता। 5 और 1 6 नहीं हो सकता मेरे भाई। 8 और 1 आपका 9 खत्म, बचा कितना 5, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना 8 और 4 12 और 1 13, 13 को फिर से जोड़ोगे तो आपका 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका मेरे भाई इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज का सेट काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने समाप्त किया मेरे भाई, कंप्लीट किया। अच्छा देखना कि बहुत सारे स्टूडेंट अगर इसको जोड़ना भी चाहें तो भाई जोड़ सकते हो आप, जितना टाइम आप जोड़ने में लोगे। मैं ये बात मानता हूँ कि यार उतना टाइम में, क्योंकि यार वहाँ पे एग्जाम में आपको ऑप्शंस लिखना थोड़ी है। अब भाई मैं भी इसलिए ऑप्शंस लिखता हूँ क्योंकि मेरे पास मेरे भाई डिजिटल पैनल नहीं है कि चीज़ों को डायरेक्ट मैं टिक करके आपको मेरे भाई समझा सकूँ। इसलिए मुझे ऑप्शंस लिखना पड़ता है मेरे दोस्त, ताकि चीज़ों को काफ़ी बेसिक से काफ़ी एक एक चीज़ों को या डिटेल से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, मैं समझा सकूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मेरे भाई जोड़ना से बेहतर है कि आप डिजिटल सम से चलना, ऐसे सवालों से निपट सकते हो। तो आज की क्लास को काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया, और ये क्लासेस मेरे भाई आपके रेलवे के हर एक एग्जाम तक चलती हुई रहेगी। जो भी इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हम लोगों को करना होगा, इसी मेरे भाई एक ही प्लेलिस्ट हम लोगों की है, वो आपका सर्च करोगे कि भैया आपका लक्ष्य रेलवे 2026 नाम से, जो भी रेलवे की जो भी चीज़ें आएगी मेरे भाई इसी में हम लोग इसमें ऐड करते हुए चलेंगे दोस्त, है ना, हर एक एग्जाम के लिए। तो जो भी लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं भाई, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। तो भाई बहुत सारी आपको जो भी इसका पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी दोस्त। तो आज की इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं काफ़ी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।